हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई मैं अभी इतना खुश हूं ना, सच बता रहा हूँ। मुझे पता चला कि 11th और 12th का सिलेबस मेरे बोर्ड यानी कि मैं सीजी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। सीजी बोर्ड में पूरा एकदम कट चुका है सिलेबस। अब देखो, मैं एक बात बता दे रहा हूँ क्लियर, जो भी बोर्ड पे कुछ भी लिखा हुआ है ना, इन सारी चीजों में ध्यान मत देना। अभी मेरे खुशी की बस ध्यान देना। मैं अभी इस कदर खुश हूं ना, मैंने देखा कि लगातार केमिस्ट्री में 6 चैप्टर कट चुके हैं पिछले बार की अपेक्षा, और एक चैप्टर कटा है फिजिक्स में, लास्ट वाला चैप्टर जो है, और बायोलॉजी में 3 चैप्टर कट गए हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं, देखो मैंने एनसीईआरटी तो नहीं देखा अभी केमिस्ट्री का 12th का, लेकिन मुझे लगता है कि प्योर एनसीईआरटी कर दिया सीजी बोर्ड भी। ये मुझे बहुत खुशी की बात है और मैं इस चीज को लेकर बहुत खुश हूं, और इतना खुश हूं ना कि मैं अपने खुशी को उछाल कर रहा हूं बहुत ज्यादा। तो यही बात है। और हाँ, एक इसमें निगेटिव पॉइंट भी आता है, लेकिन उससे पहले पॉजिटिव पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए, सिलेबस कम हो गया है हमारा, लगभग इसमें 10 चैप्टर बचा है, ठीक ना। हमारे इसमें 10 चैप्टर बचा है। अगर हम 10 चैप्टर को अगर हम बेहतर तरीके से करेंगे ना, तो हम बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। देखिए, इधर ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि इधर मैं पढ़ते रहता हूं, तो मैं इस पे कुछ कुछ लिख कर ट्राई करते रहता हूं, जैसे कि कुछ शॉर्ट ट्रिक रहते हैं, तो उन सारी चीजों को मैं लिखे रहता हूं, ठीक ना। तो बोर्ड पे इधर उधर ध्यान ना दें, कृपया कर यहाँ पास ध्यान दें। 10 चैप्टर केमिस्ट्री में बचा है, और फिजिक्स में बचा है 14 चैप्टर, 15 थे। और बायो में, बायो में अभी फिलहाल है, मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, 11th की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं 12th में हूँ। और मैं बायोलॉजी को मैं बहुत ज्यादा प्रीफर करता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी प्रेफर करूंगा। और हाँ, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे बायोलॉजी में इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं पढ़ा सकता हूँ बायोलॉजी, ठीक ना। तो देखो, बायो में कितना हो गए हैं, बायो में हो चुके हैं 13 चैप्टर, ठीक ना। हमारे पुराने एनसीईआरटी के अनुसार कितने था, 16 चैप्टर थे, लेकिन हमारे सीजी बोर्ड में भी 16 चैप्टर थे, क्योंकि मेरा जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है ना, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करता था, लेकिन अब से 13 चैप्टर हो गए हैं। मतलब न्यू ब्लूप्रिंट भी आ गया, न्यू ब्लूप्रिंट भी आ गया, बहुत बेटर हो गया। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट है ना, कि हमारे टाइम जब मैं 12th में आया ना, तो ये सारी चीजें चेंज हो गई, जिससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की जो एक चीज होती है ना, उसकी धज्जियां पूरी उड़ चुकी है। एक बात ये रियलिटी है, ठीक ना। क्योंकि देखो भाई, जब मैं 12th आया, तो मेरे आने के बाद इसमें बहुत सारी चीजें में बदलाव आ गया, जैसे कि सिलेबस कम हो गया, तो जाहिर सी बात है उसको डीपली और ज्यादा डीपली उसको पढ़ना पड़ेगा। ये बेटर है, मैं मानता हूँ बहुत बेटर है, लेकिन और ज्यादा उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा, तो हो सकता है परसेंटेज आने के मेरे कम चांस बने, या ऐसा वैसा जो भी हो। लेकिन मैं ये प्रण खुद से करता हूँ कि मैं जो भी पढ़ूंगा बेहतर तरीके से पढ़ूंगा, और मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा मैं बेहतर तरीके से आपको भी पढ़ाऊंगा, ठीक ना। क्योंकि देखो, उससे मेरे को भी बेनिफिट है, आपको भी बेनिफिट हो, आपको भी समझ आएंगी बातें, और आपको भी, आपका भी मतलब पढ़ाई अच्छे से तरीके से हो जाएगा। और मुझे क्या फायदा होगा कि मैं जो चीज को आपके सामने प्रदर्शित करूंगा, जो चीज मैं आपके सामने दिखाऊंगा ना, उससे मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और मेरे अंदर एक क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे मैं बेहतर तरीके से किसी चीज को सीखूंगा, और बेहतर तरीके से मैं किसी को समझा सकता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये मेरे अंदर बेनिफिट आएगा। तो फिलहाल में इसमें 6 चैप्टर कट चुके हैं, इसमें 1 चैप्टर कट चुका है, इसमें 3 चैप्टर कट चुके हैं। मैं केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं मैथ की बात करूँ, क्योंकि मैं भी मैथ लेने वाला था, लेकिन मैंने मैथ नहीं लिया, तो मैथ में पहले थे 11 चैप्टर, लेकिन अभी हो गए हैं 13 चैप्टर, ठीक ना। तो मैथ वालों के लिए एक दुख की बात है और एक सुख की बात है, दोनों बात है सबके लिए। क्योंकि हर चीज का दो, एक सिक्के का 2 पहलू होता है, मतलब एक इस पार होता है, एक उस पार होता है, एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है, दोनों होता है, ठीक ना। उसी प्रकार मैथ में भी हुआ है, जस्ट कि क्या हुआ, पहले 11 चैप्टर थे, ठीक। एक ये बेनिफिट पॉइंट था उन लोगों के, लेकिन अभी 13 चैप्टर कर दिया है सीजी बोर्ड। मैं अदर बोर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं सीजी बोर्ड की केवल बात कर रहा हूँ, ठीक ना। बाकी सब लोग सिलेबस तो सेम ही है अधिकतर, ऑलमोस्ट। बिहार बोर्ड में क्या हो रहा है नहीं पता, सीजी बोर्ड में ये है अभी। और 13 चैप्टर अभी कर दिया है, लेकिन उसमें बेनिफिट की बात एक ये है ना, कि पहले हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड में, अदर बोर्ड की मुझे नहीं पता, सीजी बोर्ड में क्या होता था, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम होता था। लेकिन इस बार से क्या होगा, 25-26, 2025-26 की मैं बात कर रहा हूँ भाई। 2025-26 में क्या होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल डाल दिया है, और 80 मार्क्स का पेपर डाल दिया है। ये एक अच्छी बात है स्टूडेंट्स के पास, कि मतलब देखो यार, पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा मोड़ा इसमें मेहनत करके उसमें मेहनत करके ना, जो बच्चा मतलब बहुत लो ग्रेड का है, यानी बहुत जो अच्छे से नहीं पढ़ पाता, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज है। बाकी इस चीज से मैं बहुत खुश हुआ कि हमारा सिलेबस बहुत रिड्यूस हुआ। खास तौर पे केमिस्ट्री में 6 चैप्टर, मैं जानता हूं केमिस्ट्री में इतना चैप्टर कम करने का रीजन क्या है, मैं मुझे अच्छी तरीके पता है, क्योंकि हर साल मैं देख रहा हूं
ये जो केमिस्ट्री का चैप्टर है ना, केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा टफ मतलब पेपर आ रहा है, पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा टफ कर रहा है केमिस्ट्री का पेपर को। तो यही शायद रीजन होगा कितना चैप्टर काट दिया, और बाकी मैं तो खुश हूँ अभी फिलहाल। लेकिन हाँ, एक दुख की भी बात है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और हाँ, अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से करते रहिए। और एक अच्छी ये बात है ना कि नवबोध आप देखिए ना, प्रबोध देखिए, आप प्योर एनसीईआरटी देखिए और अपनी सिलेबस को देखिए और पढ़ते जाइए, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीजी बोर्ड को भी और सभी हमारे शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इससे ज्यादा खुशी को एक्सप्रेशन भी नहीं कर सकता, ठीक ना।